Hello everyone, my name is Anchal and I welcome you all in the second video of geography. Chapter is the Earth and the Solar System. So in the first video we had an introduction over the topics which we are going to cover in the videos. Okay, so अब इस टॉपिक में हम लोग प्लैनेट्स की बात करने वाले हैं. इस वीडियो में हम लोग प्लैनेट्स की बात करने वाले हैं. पहले मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है, सिर्फ उसके टर्म्स बताए थे. अब इसमें हम लोग उन 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ इंटरेस्टिंग बातें उनके बारे में जानेंगे. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम जैसे बनाए हैं कि आपको पता चल जाएगा जो नंबर्स मैंने लिखे हैं क्या हैं. ओके, सो इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इतना पास वो कभी भी नहीं होते, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है. एंड बहुत ही रेयर चांस होता है जब हमारे प्लैनेट्स इस तरीके से क्लाइन में होते हैं. बहुत ही रेयर चांस होता है. ये सिर्फ मैंने आपको डायग्राम या जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे बनाया है. ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है. अगर मैं आपको डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ बताती हूँ तो इट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स. 150 मिलियन किलोमीटर्स, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सिर्फ डायग्राम के लिए मैंने ऐसे बनाए हैं. स्टार्टिंग विद मर्करी. मर्करी से बात करते हैं. सबसे पहले ये मैंने ना साइज़ के अकॉर्डिंग बनाए हैं. अगर आपको दिख रहा होगा कि मर्करी सबसे छोटा है, देन मार्स थोड़ा सा बड़ा है, देन वीनस, अर्थ, उसके बाद ये सब बनाए हैं मैंने. तो ये मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाए हैं. ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं. जैसे कि अगर मैं साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. ओके, मर्करी, मार्स, वीनस, अर्थ, उसके बाद नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर. इनके बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा, बट नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर. तो द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट सैटर्न, थर्ड यूरेनस, फोर्थ नेपच्यून, फिफ्थ लार्जेस्ट इज द अर्थ, देन वीनस, मार्स, मर्करी. ओके, ये तो इनका नॉर्मल सीरीज़ है जिस सीरीज़ में सोलर सिस्टम में होते हैं. बट द सीरीज़ फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट जो मैंने भी आपसे बताई, ये वो थी फ्रॉम जुपिटर टू मर्करी. सबसे पहले मर्करी की बात करते हैं. हाँ, प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं दो टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ. वो है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. होपफुली आप इनके बारे में जानते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इनसे इंट्रोड्यूस, या ये कह लो थोड़ा सा याद कर लेते हैं इनको. तो रोटेशन इज़ हर एक प्लैनेट की अपनी एक एक्सिस होती है. अब एक्सिस क्या होती है? एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द प्लैनेट रिवॉल्व्स लाइक दिस. ये जो मैं ऐसे घुमा रही हूँ उसको, ये जो मैंने नीचे से इसको पकड़ा हुआ है, ये आप ऐसे समझो कि इसकी एक्सिस है जिसके अराउंड ये ऐसे ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है. ओके, रोटेट कर रहा है, सॉरी, द एक्सिस अराउंड विच अ प्लैनेट रोटेट्स, नॉट रिवॉल्व्स, रोटेट्स. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने एक्सिस की बात की कि प्लैनेट्स इसके अराउंड में रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे करके. ये फिक्स्ड होती हैं एंड थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं, हल्की सी इस तरीके से. ओके, बात करते हैं रेवोल्यूशन की. रेवोल्यूशन इज व्हेन अ प्लैनेट टेक्स अ सर्कल अराउंड द सन. जब वो सन के अराउंड चलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. एवरी प्लैनेट हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज, अ नंबर ऑफ ईयर्स, जिसमें वो रिवॉल्व या रोटेट करते हैं. उनका एक फिक्स्ड आवर या फिक्स्ड टाइम होता है. अर्थ के रोटेशन का टाइम है 24 आवर्स, दैट इज़ अ डे. एंड उसके रेवोल्यूशन का टाइम है 365 डेज और 366 डेज. लीप ईयर का कंसेप्ट इज़ डिफरेंट. वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी हम लोग सिर्फ इतना बात करते हैं 365 डेज. अगर एक ईयर की बात करते हैं, अर्थ हमारा 365 डेज लेता है टू टेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ये जो मैंने नीचे नंबर्स लिखे हैं, ये बेसिकली इनकी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ही है. रेवोल्यूशन REV ROT इज रोटेशन. जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो है रेवोल्यूशन एंड जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो है रोटेशन. ओके, तो हम बात करते हैं, धीरे धीरे मैं आपको इन सबके बारे में बताऊंगी कितना रोटेशन और कितना रेवोल्यूशन को टाइम लगता है. स्टार्टिंग फ्रॉम मर्करी. ठीक है, मर्करी से बात करते हैं. मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ओके, यहाँ मैं प्लूटो की बात नहीं कर रही हूँ, वो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट में होता है.
मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इसके बारे में डिस्कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है? बिकॉज ये हमेशा सन की ग्लेयर्स में छुपा रहता है। मतलब सन जो हीट, जो लाइट प्रोड्यूस करता है, वो इतनी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब मरकरी उसमें छुप जाता है, तो उसके बारे में डिस्कवर करना, उसके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मरकरी का हम जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसका रेवोल्यूशन में टाइम लगता है 88 डेज अराउंड सन। इसको 88 डेज लगते हैं। 88 डेज मतलब 88 अर्थ डेज। अर्थ के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इसे 88 डेज लगते हैं। एंड टू मेक वन रोटेशन इट टेक्स 58 डेज। अब क्या मतलब है इसका? 58 डेज का मतलब है वो अपने पूरे एक्सिस में इस तरीके से रिवॉल्व करने का 58 डेज लेता है। ये सबकी अपने अपने प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो इतना रोटेशन और इतना रेवोल्यूशन में टाइम लेते हैं। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट वीनस, वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। वीनस के बहुत सारे नाम हैं। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ्स ट्विन, ये सब हम इसे कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार तो चलो ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी ठीक है। अर्थ्स ट्विन क्यों कहते हैं? ब्राइटेस्ट हम इसलिए कह सकते हैं, शायद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा या बहुत ज़्यादा चमकता होगा, एक्चुअली में ऐसा ही है। वीनस उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट्स में आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन क्यों कहते हैं? वीनस पे कुछ अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर पाया गया है एंड ये अर्थ से सिमिलर है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसलिए हम इसे अर्थ्स ट्विन कहते हैं। ओके, एंड एक और चीज़, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों? मरकरी सबसे पास है, मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है? आपको थोड़ा सा अर्थ की तरफ लेके आते हैं, उसके बाद आपको पॉइंट क्लियर होगा। आप सभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वैसे वैसे हम सन जो गर्मी है वो बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज जो सन की रेज हैं दे गेट ट्रैप्ड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द CO2। ओके, अभी मैंने आपको बताया ये रीज़न आपको समझ आया CO2 वाला। अब हम चलते हैं वापस वीनस पे। वीनस पे मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर से मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की बहुत प्रेजेंट है वहाँ पे, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वहाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स सन्स रेज। दिस इज द रीजन कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, नॉट द मर्क्यूरी। ओके, वीनस का रेवोल्यूशन का टाइम है 255 अर्थ डेज अकॉर्डिंग टू अर्थ एंड 243 डेज टू मेक वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। इस तरीके से पूरा रोटेट करने में अपनी एक्सिस पे वीनस को 243 डेज लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वीनस इज हम लोग जब हम लोग रोटेशन लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ हमारी अर्थ नहीं, सारे ही प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे ईस्ट में द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, राइट। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब कोई भी चीज़, अब जैसे हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मतलब इस तरीके से रोटेशन अगर हो रहा है तो ये होता है वेस्ट टू ईस्ट हम लोगों का, तभी सबसे पहले ईस्ट में सन दिखता है और वो वेस्ट में जाके सेट होता है। वीनस में यहाँ पे उल्टा है। वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उसका जो सन है वो वेस्ट में राइज होता है एंड ईस्ट में सेट होता है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वीनस इज द ओनली प्लैनेट एंड मर्करी एंड वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स, नो नेचुरल सैटेलाइट्स। बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं अर्थ के पास काफ़ी सारे फेवरेबल कंडीशंस है जिससे कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। अर्थ एक काफ़ी अच्छे डिस्टेंस पे है सन से, जिससे ना तो हमें ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंड लगती है। एटमॉस्फेयर है, वाटर है, एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर अ लाइफ, फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन इट, वो सब अर्थ के पास है। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं टू मेक अ रोटेशन अराउंड आवर एक्सिस या अबाउट आवर एक्सिस, एंड रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास 365 डेज होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि 366 डेज क्यों होते हैं, मतलब हर 4 ईयर्स के बाद। बेसिकली 365 डेज जो हैं, 365 डेज हमें नहीं लगते एक रेवोल्यूशन
करने में हमें 365 1/4 डे लगता है टू मेक अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो ये जो 1/4 डे है ना, ये 1/4 डे हम उस टाइम ऐड ऑन ना करके 1/4 मिलके ये कितनी बार आपको प्लस करना पड़ेगा कि टू मेक अ कंप्लीट डे। 1/4 का मतलब है टू कंप्लीट अ डे कितना टाइम लगेगा, आपको 4 बार उसे प्लस करना पड़ेगा टू मेक इट अ कंप्लीट डे। 1/4 1/4 1/4 1/4 इट विल बिकम 4/4 और ये आपको देगा अ कंप्लीट डे। तभी हम लोग 4 साल वेट करते हैं जिससे कि 366 डेज यानी कि एक लीप ईयर आए। हर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज करे बट मेन रीज़न यही है। अभी आपको शायद समझ नहीं आएगा बट आगे जाके ज़रूर आएगा कि मैंने आपको क्या बोला। 365 1/4 डेज लगते हैं हमें टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ओके, हम वो 1/4 डे काउंट नहीं करते। आधे दिन का क्या काउंट करेंगे, तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब आधे दिन का मतलब ये नहीं है कि उस दिन सिर्फ सुबह ही रहती है, रात होती नहीं है। ये डेज नंबर्स सब कुछ ह्यूमंस का बनाया हुआ है। नेचर ने हमें सिर्फ ये प्रोवाइड किया है कि रात और दिन होगी इतने इतने टाइम पे, इतने इतने घंटों के बाद। तो ये जो टाइम और ये सब ये हमने बनाया है, ठीक है। तो इसको हमने एक लीप ईयर का नाम दे दिया जिसमें एक डे ऐड ऑन हो जाता है 4 साल बाद, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा फिर से एक बार इसको समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है इस चीज़ से जिस मैंने आपको आपके जीके के लिए बताया है, ठीक है। तो उसके बाद अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ए ब्लू प्लैनेट, हम लोग जानते हैं इसको पृथ्वी के नाम से भी बोला जाता है, ये सभी जानते हैं। 365 डेज फॉर 1 रेवोल्यूशन, 1 डे यानी कि 24 आवर्स टू मेक अ कंप्लीट रोटेशन एंड इट हैज़ ओनली 1 मून, नेचुरल मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे पास बहुत सारी हैं बट यानी कि मैन मेड सैटेलाइट्स, बट हमारे पास नेचुरल सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्स की। मार्स पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी अभी बनी थी, सब लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। दैट इज़ द मंगल मिशन मंगल। तो उसके बारे में आप सब जानते होंगे कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ सैटेलाइट, ठीक है, या फिर जिसने मार्स पे पहले ही अटेम्प्ट में एक सैटेलाइट भेजी थी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी। उसके बाद बात करते हैं मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्स का टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है 687 डेज एंड 1 डे टू कंप्लीट अ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ओके। एंड मार्स हैज़ 2 मून्स, 2 नेचुरल मून्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सबसे बिगेस्ट प्लैनेट की, दैट इज द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जितने भी 4 हैं ना, इन चारों को हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। इन चारों को हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। मैं अभी आपको रीजन क्लियर करूँगी कि हम क्यों बोलते हैं। और ये जो 4 थे ना अभी तक जो हम डिस्कस करें, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें क्यों कहते हैं आउटर और इनर। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर टेक्स 12 ईयर्स टू मेक अ रेवोल्यूशन एंड 10 आवर्स टू मेक अ रोटेशन। जुपिटर पे बहुत सारे मून्स हैं, अराउंड 53, किसी बुक्स में 62 मून्स और ये सब भी लिखा होता है। तो ये अभी तक मतलब अराउंड 53 अराउंड 55 कहना ज़्यादा बेटर है एक फिक्स्ड नंबर से, ओके। सो इसके अराउंड कुछ जैसे रिंग्स होती है ना सैटर्न के पास, ऐसे इन चारों प्लैनेट्स के पास भी रिंग्स होती हैं। सैटर्न की रिंग्स ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा क्लियर दिखती हैं, ज़्यादा सुंदर लगती हैं, इसलिए हम सैटर्न को पहले ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी के अराउंड ऐसे ऐसे करके रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, ओके। तो जुपिटर के बारे में सिर्फ यही है कि इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट प्लैनेट, ये सबसे ज़्यादा जल्दी रोटेट करता है। नेक्स्ट इफ़ वी मूव ऑन टू सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की पहचान उसकी रिंग्स से ही होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिंग्स है ना, बेसिकली ये जो प्लैनेट
का जो छोटे छोटे पत्थर और टुकड़े सब होके उसके अराउंड बन गए हैं, तो इनमें से कुछ कलरफुल रेज निकलती हैं। अब ये सिर्फ इतना माना गया है कि उसके अराउंड कुछ कलरफुल सी रेज होती हैं सैटर्न के अराउंड, और वो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन वो होती हैं डेब्रिस की। डेब्रिस इज़ द वेस्ट जो आउटर स्पेस में प्रेजेंट होता है, उसी की ये रिंग्स बनी होती हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लगती हैं। It takes 29.5 years to make a complete revolution around the sun and 11 hours to make a complete rotation. ये सिर्फ मैं आपको आपकी जीके के लिए बता रही हूँ, you don't have to learn it. आपको इसे लर्न नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि it takes about this much years or this much time to make a complete revolution or make a complete rotation. यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं तो ये दोनों ही कोल्डेस्ट प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, और ये बहुत दूर होते हैं। एंड दीज आर द 2 प्लैनेट्स विच वर डिस्कवर्ड विद अ टेलीस्कोप। बाकी प्लैनेट्स को हमने, जब एक क्लियर नाइट होता है, हमने नहीं, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स ने, साइंटिस्ट ने, उन लोगों ने अर्थ से जब एक क्लियर नाइट होता है तो ये ईजीली पता चल जाता है। अब ऐसा नहीं कि मैं अर्थ पे खड़ी तो मुझे इतना बड़ा जुपिटर दिखेगा, नहीं, बट ये कुछ तरीक़ों से, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लग जाता है कि ये जुपिटर है, ये है, ये वीनस है, ऐसे करके। और यूरेनस और नेपच्यून के लिए हम लोगों ने टेलीस्कोप से फाइंड किया था, बिकॉज ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। आप देख सकते हो इनको 84 ईयर्स और 164 ईयर्स लगते हैं टू मेक अ कम्प्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब वो कितनी दूर होंगे कि उन्हें पूरा 164 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को टू मेक अ कम्प्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन। रोटेशन तो जल्दी हो जाता है 16 आवर्स एंड 17 आवर्स, ठीक है। और सबके पास अपने अपने मून्स हैं अलग अलग, सबके पास अपने अपने रिंग्स हैं इन चारों के पास। बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग सैटर्न के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, बिकॉज सैटर्न के रिंग्स सबसे ज़्यादा सुंदर माने जाते हैं, दे वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने बताया कि कोल्डेस्ट प्लैनेट है, नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। यूरेनस भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ओके। हॉटेस्ट प्लैनेट मैंने आपको बता दिया, वीनस। अब बात करते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स की। These 4 are the inner planets and these are the outer planets. कहने का मतलब है जो inner planets हैं they are made up of rocks, gas and metal. ये मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि planets का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि ये प्लैनेट है। तो अब बात करते हैं इनकी। अगर ये रॉक्स और मेटल से बने हैं तो बाकी आउटर प्लैनेट्स किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। इनमें कोई रॉकी सरफेस अभी तक नहीं है, तो इन चारों को हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं एंड इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। अब एक बात करते हैं अर्थ की ना शेप। ये थोड़ा सा अलग है बट मैं फिर भी आपको बताऊं कि अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं है। अर्थ की शेप कुछ उसको नाम ही अलग दे दिया गया है, दैट इज़ जियोइड। अर्थ की शेप बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है और बिल्कुल ऐसे एग की शेप भी नहीं है, कुछ ऐसे है, ऊपर से फ्लैट और इक्वेटर से थोड़ा सा बल्की। तो इस शेप को हमने नाम दे दिया है जियोइड, ओके। इस शेप को हमने नाम दे दिया है जियोइड। अब मैं इसको ड्रॉ भी नहीं कर सकती बिकॉज वो ड्रॉ करने में भी आपको समझ नहीं आएगा, कभी कभार वो इलिप्टिकल लगेगा, बट आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वो पोल से फ्लैट होती है और पोल से फ्लैट है और इक्वेटर से बल्की है, ठीक है। तो ये कुछ जियोइड की शेप है, ओके। ऑलराइट, हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं इसमें अबाउट द प्लैनेट्स, and in the next video we are going to discuss about moon, the phases of moon. So thank you so much.